कहानी तो देखो वही गिनी चुनी होती है, बट उसी कहानी को आप किन एक्टर के साथ किस लोकेशन में कैसे प्रेजेंट करते हैं, यही चीज एक अच्छी फिल्म या बुरी फिल्म को प्रदर्शित करती है। रिवेंज ड्रामा सेम होते हैं, बस रिवेंज किससे लेना है या किसके लिए लेना है वो बदलते रहते हैं। अब बहन की इज्जत लुटना और मां की हत्या वाले सारे बदले लेने का ठेका 80s 90s में मिथुन चक्रवर्ती ले चुके थे। बाप और भाई के मौत के बदले की जिम्मेदारी सनी देओल के कंधों पे रहती थी, जैसे कि घायल, घातक और सलाखे। पत्नी और प्रेमिका की मौत का बदला अलग अलग समय पर अलग अलग एक्टर्स लेते रहे हैं। कभी गजनी में आमिर खान तो कभी गब्बर इज बैक में अक्षय कुमार। इवन साउथ में भी पत्नी के मर्डर पर थलपति विजय ने थेरी में कम उत्पात नहीं मचाया था। तो ये एग्जाम्पल हुआ रिवेंज स्टोरी का। अब नदिया के पार को हम आपके हैं कौन में परिवर्तित करके बनाया गया। कहानी सेम थी, लेकिन हम आपके हैं कौन को भी इतने घरेलू इमोशंस में पिरो के प्रेजेंट किया गया कि लोगों को दोबारा भी वो फिल्म पसंद आई। तो सूबेदार फिल्म भी कोई हटके यूनिक कहानी नहीं है, बट यस, इसका प्रेजेंटेशन इसे इंटरेस्टिंग बनाता है। इस फिल्म पर आज की चर्चा रहेगी, जो अमेजॉन प्राइम पर 5 तारीख को रिलीज होने वाली है। मे बी जब तक आप रिव्यू देखें शायद रिलीज हो चुकी हो। रिव्यू करेंगे सूबेदार। कहानी है सूबेदार अर्जुन मौर्य की, जो एक रिटायर्ड सूबेदार है और हाल ही में अपनी पत्नी की मृत्यु से टूट चुका है। उसकी बेटी है जो अपने पिता को अपनी मां की मौत का कारण मानती है। अब आजकल की वेब सीरीज में यह सिचुएशन अक्सर देखने को मिल जाता है, जहां लीड हीरो से उसका बेटा, बेटी या बीवी नाराज है, उसका रिश्ता टूट चुका है उनसे। यहां भी वैसा ही रहता है। पत्नी ने मौत से पहले अपने सूबेदार सैया के लिए जिप्सी बुक करवाई थी, लेकिन अब जब उसकी डिलीवरी मिली तब तक वो दुनिया से जा चुकी थी। अर्थात सूबेदार साहब की लाइफ में जिप्सी की एक अलग ही इंपॉर्टेंस रहती है। सूबेदार साहब सख्त सीरियस किस्म के मूड में रहते हैं, शायद इसलिए कि पत्नी हाल ही में उन्हें छोड़ गई है। ऐसे मूड में उनका आमना सामना होता है शहर की दबंग बबली दीदी के भाई से, जो ऐसा कैरेक्टर था जो अनेकों फिल्मों में होता ही है। वायलेंट, पागलपन जिस पर सवार रहता है, जो नशे में रहता है, जो क्रूर होता है। आदित्य रावल ने इस किरदार को निभाया है। जब अति हो जाती है तब सूबेदार साहब अपना आपा खो देते हैं और बबली दीदी के भाई को सरेआम ठुकाई करते हैं, और फिर दोनों के बीच दुश्मनी शुरू। कभी ये उस पे भारी तो कभी वो इस पे भारी। एज आई सेड की कहानी में कोई नयापन नहीं है, प्रेडिक्टेबल है, बट अनिल कपूर के कैरेक्टर का प्रेजेंटेशन अच्छा है। एक्शन सीन्स प्रभावकारी हैं और सूबेदार के किरदार से एक्सपेक्टेशंस बढ़ी रहती हैं कि जब भी ये स्क्रीन पर आएगा मजा आएगा। फिल्म का स्क्रीन प्ले बढ़िया है। अब ये नहीं कह सकता हूं कि ये बढ़ियापन पूरे समय रहता है, क्योंकि मेन विलन का जिस प्रकार से कैरेक्टराइजेशन किया गया, उसे जिस तरह का सनकी क्रूर दिखाया गया, वो वाकई में इफेक्टिव लगता है। बट फिर पहले आधे पौन घंटे बाद ये दबंग कैरेक्टर वैसा दबंग नहीं रह जाता जैसा उसे शुरू में प्रोजेक्ट किया गया था। अक्सर फिल्म के शुरुआती सीन और क्लाइमेक्स को स्ट्रॉन्ग दिखाने में फिल्म मेकर अपनी जान लगा देते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, और बीच का ड्रामा सीन होता है जहां से कहानी धीरे धीरे आगे बढ़नी होती है। अक्सर वहां फिल्में कमजोर पड़ जाती है। तो इस फिल्म के भी बीच के कुछ सीन्स में जब अनिल कपूर मेन विलन के साथ पंगा ले चुका होता है, उसके बाद कहानी थोड़ी स्लो होने लगती है, और ये चीज फील भी होती रहती है। मतलब कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कम होने लगता है। बट फिर भी अच्छी बात यह है कि बीच में राधिका मदान की अलग कहानी उस खत्म हो रहे इंटरेस्ट को बनाए रखने में कामयाब रहती है। निराश करता है इसका क्लाइमेक्स, जो बिलो एक्सपेक्टेशन रहता है। कारण था कि शुरुआती आधे घंटे में एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत बढ़ गया था कि फिल्म दमदार एक्शन से भरपूर बनी है, तो क्लाइमेक्स उस लेवल का नहीं बन पाया। एक सरप्राइज भी रखा गया क्लाइमेक्स में, बट आई थिंक उस एक्टर को थोड़ा और बेहतर तरीके से यूज किया जा सकता था। वो एक्टर वेस्ट फील हुआ। दूसरा, फिल्म के क्लाइमेक्स में सौरभ शुक्ला का अंत बहुत अजीब था, खटकता है। इसके अलावा भी जो अनिल कपूर से लास्ट में करवाया जा रहा था, वो समझ से परे था कि आखिर डायरेक्टर करना क्या चाह रहे थे। तो क्लाइमेक्स मुझे अप टू मार्क फील नहीं हुआ, बट अनिल कपूर इस फिल्म को अपने दम पर संभालते दिखते हैं। उनका पहला एक्शन सीन इतना दमदार लगता है, और ऊपर से जिस तरह का उसमें बीजीएम वहां यूज किया गया है, वो सीन को एकदम अपग्रेड करके रख देता है। मतलब मोस्ट सेटिस्फाइड सीन वो प्रतीत होता है। प्री क्लाइमेक्स सीन में अगेन एक्शन बढ़िया था, लेकिन एक्शन से पहले कैसे 2 लोग 25 लोगों से हथियार गिरवा के प्रार्थना करवाते हैं, मतलब आई गेस सीन को थोड़ा और इलेबोरेट करके समझाना चाहिए था कि ये कैसे पॉसिबल है। एक्टिंग की बात करें तो अनिल कपूर एक सख्त सीरियस एक्स आर्मी मैन के रोल में बढ़िया लगे हैं। उनकी खामोशी उनकी एक्टिंग की डेप्थ को बेहतर तरीके से दिखाने का काम करती है। पूरी फिल्म में उन्होंने एक बार भी स्माइल नहीं किया है। गंभीर रहने के अलावा बेटी के प्रति उनका प्यार, और उस प्यार को वो जिस तरीके से दिखाते हैं वो देखने में अच्छा लगता है। एक्शन सीन में वो झक्कास काम करते दिखे हैं।
उन पर अब भी एक्शन सूट करता है। राधिका मदान का रोल भी अच्छा है और उन्होंने अच्छा निभाया भी है। स्पेशली रेप अटेम्प्ट वाले सीन में उनका बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलता है और ये इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि इससे जिस तरीके से पिक्चराइज किया गया है वो रियल लगता है। मोना सिंह जेल के अंदर से ही अपनी सल्तनत चलाती है। अब उन्हें अपनी कला अपने डायलॉग्स के माध्यम से ही दिखानी थी, तो कई बार गाली देकर वो खुद को बबली दीदी के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करती है। जहां कुछ जगह वो बढ़िया लगती हैं तो कुछ जगह वो एवरेज लगती हैं। सौरभ शुक्ला सपोर्टिंग रोल में बढ़िया लगे हैं, लेकिन क्लाइमेक्स में उनके किरदार का अंत बहुत हल्का लगा। ऑफ कोर्स इसमें डायरेक्टर की गलती है जो उस सीन को इफेक्टिव वे में नहीं दिखा पाए। फैसल मलिक अपने किरदार में अच्छे लगे हैं। उनके हिस्से कुछ ऐसे सीन्स आए हैं जहां उनके चेहरे के भाव से दर्शक उनके मन की बात को भांप लेते हैं। वो चाहे चाय साफ करने वाला सीन हो या फिर जूते खाने वाला, वो कमाल के एक्टर तो हैं ही। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आदित्य रावल। तीर अंदाज वेब सीरीज से ही फील हो गया था कि ये आने वाले समय में अच्छा काम करेगा। मैं इसे अच्छा एक्टर इसलिए भी कह रहा हूं कि ये जो किरदार इन्होंने निभाया है ये बहुत कॉमन सा रोल है एक्शन मूवीज का। एक डॉन का बिगड़ैला भाई या बेटा या साला जो नशा करता है, सनकी टाइप का है, बात बात पर खून कर देता है। ऐसे किरदार में क्या ही बेहतर किया जाए कि बाकी सबसे अलग लगे। ऐसे में दो चीजें अच्छी होनी जरूरी है, पहला तो किरदार की लिखाई और दूसरा उसकी खुद की एक्टिंग स्किल। आदित्य रावल इस रोल में बढ़िया काम करते दिखे हैं। उन्होंने कोशिश की है कि किस तरीके से बाकी के किरदारों से इसे अलग निभाया जाए। क्रूर दिखाना है तो बाकियों से ज्यादा क्रूर दिखाएं और हीरो को उकसा के पीटना है तो ऐसा उकसाएं कि दर्शकों को भी लगे बस अब इसे पीटना जरूरी हो गया। डायरेक्शन किया है सुरेश त्रिवेणी ने एंड आई विल से कुछ मौकों पर तो कमाल का डायरेक्शन है, बट वही बात कि कुछ जगह डायरेक्टर निराश करता है जिसके अनेकों कारण है, लाइक सीन का प्रेजेंटेशन सही तरीके से ना किया जाना, स्क्रीन प्ले में बेहतरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बीजीएम अच्छा है, बल्कि जैसे कि मैंने कहा कि एक्शन सीन में तो बीजीएम जबरदस्त लगता है। कैमरा वर्क बढ़िया है। अनिल कपूर को जब उसकी बेटी गाड़ी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए कहती है तो जीप के अंदर से जो शॉट लिया गया है, जो अनिल कपूर की जीप में रखी फोटो पर खत्म होता है, वो मीनिंगफुल शॉट प्रतीत होता है। तो कुल मिलाकर रिव्यू का सार ये है कि एक अच्छी टाइम पास फिल्म है। गुड बट नॉट द ग्रेट। हैव ए नाइस डे।